नापाक साजिशों से बाज नहीं आएगा चीन, सीमा पर करेगा फिर खुराफात। खुफिया रिपोर्ट में सामने आई चीन की शैतानी साजिश। चीन की चाल को देखते हुए भारत ने बदली अपनी रणनीति। परमाणु बम की संख्या बढ़ाने में जुटा हिंदुस्तान। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन भारत को लेकर कैसी कैसी चालें चलता रहता है, किस तरह उसकी सीमा पर अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है, किस तरह भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन हर बार भारत की मुस्तैदी के चलते उसे मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद इसके वो अपनी खुराफातों से बाज नहीं आने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है लद्दाख पुलिस की खुफिया रिपोर्ट का जो लीक हो गई है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो चीन की काली करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। क्या चीन भारत पर हमला करने वाला है या फिर वो तवांग और गलवान जैसी हरकतों को अंजाम देने वाला है। दोस्तों, चीन कुछ भी करे, मां भारती के सपूत उसके हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। यही नहीं, चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने अपनी परमाणु नीति भी बदल दी है। अब वो चीन के हिसाब से अपने को तैयार कर रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसे सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत अपनी परमाणु नीति में क्या बदलाव कर रहा है। क्या वो पहले परमाणु हमला नहीं करने की योजना बदल रहा है या चीन से लगती हुई सीमा पर परमाणु बम से लैस मिसाइलें तैयार करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के पास भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा परमाणु बम है। यही नहीं, वो उनका जखीरा भी बढ़ा रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी किया था। परमाणु बम को लेकर चीन की बढ़ती भूख के बारे में बताया था। दोस्तों, चीन की इस भूख को देखते हुए भारत उसे शांत करने की तैयारी कर रहा है। सवाल दोस्तों यहाँ उठता है कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला भारत आखिर कैसे करेगा, कैसे उसे तगड़ा सबक सिखाएगा, कैसे ड्रैगन की गर्दन मरोड़ेगा। दोस्तों, चीन के गले में फंदा डालने के लिए भारत ने क्वाड को तैयार कर लिया है। इसी तरह का एक और गठबंधन वो तैयार करने में जुटा है, जिससे चीन को घेरा जा सके। यही नहीं, अपनी सैन्य ताकत को भी भारत मजबूत कर रहा है। अमेरिका की रक्षा तकनीक भी हासिल करने की उसने तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री के भारत के दौरे के दौरान इस पर सहमति बन सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की रक्षा तकनीक दुनिया में सबसे बेहतर है। लिहाजा अगर भारत के साथ उसकी डील फाइनल हो जाती है तो निश्चित ही इससे चीन की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत अमेरिका की जोड़ी का चीन कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और दूसरे, अमेरिका की जो तकनीक भारत को मिलेगी उसकी दुनिया में अभी तक कोई काट नहीं है। और जब ये तकनीक भारतीय सेना को मिल जाएगी तो फिर चीनी सेना की खाट खड़ी होनी तय है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत ने भी चीन की तैयारियों को देखते हुए उसकी बैंड बजाने की कवायद शुरू कर दी है। सीमा पर चीन की तैयारी जता रही उसकी मंशा। भारत और चीन के बीच अभी हो सकती है और लड़ाई। लद्दाख पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने चीन की खोली पोल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत और चीनी सैनिकों के बीच LAC पर 2 बार हिंसक टकराव हो चुके हैं और समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पुलिस के सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई और झड़पें हो सकती हैं। सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC से सटे इलाकों में चीन जिस तरह से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, उसके बाद भारतीय सैनिकों से होने वाली झड़पों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि चीन भारत से लगती किस सीमा पर अब अपनी साजिशों को अंजाम दे सकता है। क्या उसका निशाना अरुणाचल ही होगा या किसी और सीमा क्षेत्र पर वो इस बार हमला करेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये असेसमेंट लद्दाख पुलिस के नए और सीक्रेट दस्तावेज का हिस्सा है, जिसे 20 से 22 जनवरी तक आयोजित शीर्ष पुलिस अधिकारियों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में भीषण संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई है, जिसने दशकों बाद दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष को अंजाम दिया है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग सौ के उत्तर और दक्षिण तट पर और गोगरा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी की है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चलता है कि चीन के किसी भी चालबाजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार है। पिछले सितंबर में भारतीय और चीनी सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट किया था। दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों पक्षों के बीच एक ताजा झड़प हुई थी। हालांकि इसमें कोई मौत नहीं हुई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आकलन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी और वर्षों से भारत चीन सैन्य तनाव के पैटर्न पर आधारित था। दोस्तों, रॉयटर्स ने दावा किया है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को लेकर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में घरेलू मजबूरियों और क्षेत्र में उनके आर्थिक हितों को देखते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जारी रखेगी और झड़पें भी अक्सर होती रहेंगी, जो एक पैटर्न का पालन कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
अगर हम झड़पों और तनाव के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं तो 2013-2014 के बाद से हर 2-3 साल के अंतराल के साथ इसकी तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है। चीनी सीमा के भीतर चीन की सेनाएं पीएलए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही हैं और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी ताकत का परीक्षण भी कर रही हैं और सीमा पर तोपखाने और पैदल सेना का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, चीन की कुटिल नीति को देखते हुए भारत भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। चीन को जैसे को तैसा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। चीन की तैयारियों को देखकर भारत भी मुस्तैद हुआ और भारी संख्या में परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, चीन को फोकस में रखकर भारत की मोदी सरकार ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। ये दावा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत भी आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रहा है और चीन को पूरी तरह से फोकस में रखकर अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत चीन से मुकाबला करने के लिए किस नए परमाणु नीति पर काम कर रहा है, कैसे वो चीन के परमाणु जखीरों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने साल 2022 को लेकर अपनी आकलन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखे हुए है और देश की परमाणु नीति जो पहले पाकिस्तान पर केंद्रित थी, वो अब चीन पर ज्यादा जोर देती दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के मौजूदा परमाणु सक्षम जेट्स, भूमि आधारित वितरण प्रणाली और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें जो मिलकर ट्रायड का निर्माण करती हैं, उन्हें कम से कम 4 नए हथियार प्रणालियों द्वारा या तो रिप्लेस किया जा रहा है या फिर उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, FAS के हैंस एम क्रिस्टियनसन और मैट कॉर्डा द्वारा लिखी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्तमान में 8 अलग अलग परमाणु सक्षम सिस्टम्स का ऑपरेशन करता है, जिसमें 2 विमान, 4 भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनके अलावा भारत कम से कम 4 और प्रणालियों का विकास कर रहा है, जिनमें से ज्यादातर को जल्द से जल्द युद्ध करने के लिए तैयार होने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक माना जाता है कि भारत ने लगभग 700 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम उत्पन्न किया है, जो 138 से 213 परमाणु बमों के निर्माण के लिए पर्याप्त है। हालांकि परमाणु बम बनाने के लिए अभी तक सभी कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, FAS का अनुमान है कि भारत के शस्त्रागार में लगभग 160 परमाणु हथियार है और नई मिसाइलों को लैस करने के लिए अतिरिक्त परमाणु बमों की जरूरत होगी। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास 165, चीन के पास 350, अमेरिका के पास 5428 और रूस के पास 5977 परमाणु बम है। पिछले साल हथियारों पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार को जनवरी 2021 में 156 से बढ़ाकर जनवरी 2022 में 160 कर दिया था, जब चीन नए लॉन्चरों को ऑपरेशन में ले आया और पाकिस्तान ने नए हथियार वितरण प्लेटफॉर्म को विकसित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परिसर में ध्रुव रिएक्टर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का भारत का प्राथमिक स्रोत रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम एक और रिएक्टर बनाकर प्लूटोनियम के उत्पादन की अपनी क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि करना चाहता है। FAS का दावा है कि भारत का मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है, लेकिन इसके परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण से पता चलता है कि आगे चलकर चीन के साथ अपने संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामबिली हैमलेट में भारत एक पहाड़ में कई सुरंगों का निर्माण कर रहा है, जहां परमाणु पनडुब्बियों के लिए फैसिलिटीज बनाने पर काम किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि भारत की इस तैयारी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वो जान गया है कि भारत से मुकाबला करने का मतलब अपने विनाश को दावत देना है और शायद इसीलिए वो भारत के साथ सीधा मुकाबला करने के बजाय परोक्ष रूप से उससे युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, लेकिन चीन के इस दावे की भी भारत ने काट खोजनी शुरू कर दी है। भारत अब उसका ऐसा इंतजाम करने जा रहा है जिससे वो ऐसी खुराफात करना ही भूल जाएगा।